हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद शफी, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन के। डॉक्टर साहब, मतलब हम अपने बचपन से इस मरज़ से लड़ने की कोशिश करते हैं, अब हमारे बच्चे भी हो गए और हम वही बातें कर रहे हैं, वही कैंपेन्स हैं, कुछ नहीं बदला। अभी क्या ये जो ताज़ा सैम्पलिंग हुई है इसमें क्या अलार्मिंग कोई सूरत हाल है या अंडर कंट्रोल है मामला? देखिए जी, ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं बदला, बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन बदकिस्मती से हम पोलियो को मुकम्मल खात्मा नहीं कर सके। पोलियो की 3 टाइप्स होती हैं, 2 टाइप का खात्मा हो चुका है। पाकिस्तान में भी पिछले 10 सालों से उनका कोई केस नहीं हुआ है। सिर्फ एक टाइप 1 के केसेस रह गए हैं। वो पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं जहां मखसूस उनका गढ़ बना हुआ है, वहां भी थोड़ी मिकदार में लेकिन मौजूद है। लेकिन एट द सेम टाइम डॉक्टर साहब, ये भी ज़रूरी है कि ये वायरस जब तक मुकम्मल ख़त्म नहीं होता वो नताइज हम नहीं समझ सकते कि हमने हासिल कर लिए जो हम चाहते हैं। जी, अल्टीमेट तो हमारा गोल यही है ना, इस वायरस को दुनिया से ख़त्म करना है। सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान 2 मुल्क रह गए हैं। कुछ हमारे मुल्क के मखसूस हालात हैं, क्योंकि सिर्फ हमारे मुल्क का मसला नहीं है, अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, उन इलाकों से हमारे यहाँ लोग आते हैं जिनमें जरासीम होते हैं, तो इसलिए कंट्रोल में थोड़ी सी मुश्किल इसलिए हो रही है। लेकिन सूरत हाल इतनी मायूस कुन नहीं है। KPK का कुछ इलाका है, साउथ KPK, वहाँ पे ये वायरस मौजूद है। इस साल अभी तक सिर्फ 1 केस पोलियो का हुआ है। 10 इसके जो माहौलियाती सैंपल हैं, यानी सीवरेज वाटर से किसी इलाके का सीवरेज वाटर जो है उसको एंड पे जाके वहाँ पर उसका सैंपल लिया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात जो है ना, एक तो आप अपना फ़ोन बंद कर लें क्योंकि थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो रही है, अगर उसको बंद कर दें। दूसरा ये डॉक्टर साहब, अगर वहाँ सैंपल में आ जाए, पॉजिटिव हो जाए ये वायरस, तो आंतों का मर्ज है। मुँह के रास्ते जरासीम जाते हैं, आंतों में मल्टीप्लाई होते हैं। अगर वो बच्चा या पर्सन इम्यूनाइज नहीं है, अगर उसको इम्यूनाइज है, पोलियो के ड्रॉप्स पिए हुए, इंजेक्शन लगे हुए, तो वो फिर वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। समझने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पे जब ये सैंपल मिलता है तो एक सवाल तो ये बनता है, तो क्या ये जब सैंपल मिलता है और लोग अलार्म हो जाते हैं, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि यहाँ अभी भी पोलियो जो है वो मौजूद है, ये होता है, या फिर इसका मतलब ये होता है कि और बच्चे भी देखिए उस बच्चे ने कहीं से एक्सपोज तो हुआ है ना उस वायरस को, तभी उसकी आंतों में उसने मल्टीप्लाई हुआ, यानी वो जगह एक्सपोज्ड है। आप ये हाँ, वो जगह एक्सपोज्ड है टू द वायरस इटसेल्फ। लेकिन सर्टनली इस पे काम चल रहा है, दिहाइयों से चल रहा है, और मुझे लगता है कि महकमा सेहत की थोड़ी सी तारीफ करनी चाहिए हमें कि इस पे ज़रा कंसिस्टेंट कोशिश है, जो हमें तवातुर के साथ कोशिश और एफर्ट नज़र आती है। और आप हमारे शो के हिसाब से ही देख लेंगे कितनी बार हम, जब भी ये कैंपेन स्टार्ट होता है, जब नहीं भी हुआ होता, वी टॉक अबाउट इट, तो इन्फॉर्मेशन देने की जो ड्राइव है वो तो हर जगह से। और हमारे पोलियो वर्कर्स हमारे हीरोज़ हैं, सो इनके बारे में तो हम आपको बताते ही रहते हैं। सहरा हो, समुंदर हो, दरिया हो, बर्फ हो, पोलियो वर्कर्स पहुंच रहे होते हैं। माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे, प्लीज। जी, मैं ये बता रहा था कि ये अगर 100 बच्चे इससे इन्फेक्ट होते हैं, उनके अंदर ये जरासीम जाके बीमारी पैदा करता है, तो उनमें से 80, 85, 90 बच्चों में कुछ भी नहीं होता। उनमें 10-15 बच्चों को बुखार होता है, नज़ला खांसी, कुछ को गर्दन तोड़ बुखार। 100 में से 2-3 बच्चे होते हैं जिनको पैरालिसिस होता है, जैसे उनका कोई हिस्सा काम करना शुरू करता है, जिसको हम आम जबान में पोलियो कहते हैं। लेकिन 100 बच्चे जिनको ये जरासीम जाते हैं, उनके वायरस मल्टीप्लाई होकर स्टूल में निकलता है और दूसरों तक पहुंचता है। तो पोलियो का एक केस आने का मतलब होता है कि 100 से ज़्यादा बच्चों को ये जरासीम है। अच्छा, बच्चे को अगर आप डिटेक्ट कर लेते हैं, किसी को पैरालिसिस हो जाता है तो पोलियो कहते हैं। अगर वही बच्चा, उसको नहीं कुछ होता, स्टूल में करता है, इसका मतलब है कि वहाँ इन्फेक्शन मौजूद है। तो माहौलियाती सैंपल जो है, एनवायरमेंटल सैंपलिंग, यानी स्टूल में अगर किसी सीवरेज वाटर में निकल रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पोलियो के केस जैसी सूरत हाल है। कुदरत का निज़ाम है कि उसको फालिज नहीं हुआ है, लेकिन इन्फेक्शन है और बाकी हो सकता है, बिल्कुल फैल सकती है बीमारी। इतनी मायूसकुन सूरत हाल नहीं है। अभी तक सिर्फ 1 पोलियो का केस पॉजिटिव आया पाकिस्तान में, 10 माहौलियाती सैंपल पॉजिटिव आए हैं। इसका मतलब ये है कि ये बीमारी कुछ इलाकों में मौजूद है और कुछ इलाकों में ये कभी कभी आ जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे कराची में एक सैंपल पॉजिटिव आया। कराची में पिछले कई साल से पोलियो का कोई केस नहीं हुआ है। एक लांडी में सैंपल पॉजिटिव आया था और एक कराची सोराबकोट में अभी पॉजिटिव आया। क्योंकि हमारे यहाँ कराची में सारे मुल्क से आमदोरफ्त रहती है, उन इलाकों में जहाँ पे ये पोलियो एंडेमिक जोन है, साउथ वजीरिस्तान है, नॉर्थ वजीरिस्तान है, बन्नू है, वहाँ से लोग आते बहुत फ्रिक्वेंट। सारी बात है, अपना मुल्क आ जाएंगे तो सही ना। तो वहाँ से किसी बच्चे के जो बस में सफर कर कर आता है, उसकी आंतों में जरासीम होते हैं, वो कराची पहुँचता है, कराची में स्कूल पास करता है, सीवरेज वाटर में जाता है, वहाँ हम डिटेक्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, अब ये 5 दिनों की ये ड्राइव दोबारा से स्टार्ट हो रही है। अब जहाँ सैंपल पॉजिटिव आया हो तो वहाँ जरा ज्यादा कंसंट्रेशन होती है, किस तरह? ये मुहिम फिलवक्त सिर्फ उन्हीं इलाकों में, अभी जो मुहिम आज से शुरू हो रही है, सिर्फ उन्हीं इलाकों में चल रही है जहाँ पे ये सैंपल पॉजिटिव आया। ये बता दें लोगों को कि अगर आपके बच्चे ने 3 दफा भी कतरे पिए हुए हैं तो चौथी दफा भी पिलाने में कोई हर्ज नहीं है। देखिए,
असल जो बुनियादी वजह हमारे यहाँ मुल्क में इस बीमारी की है वो ये है कि हमारे यहाँ रूटीन वैक्सीनेशन सही नहीं है। ये रूटीन वैक्सीनेशन से मुराद ये है कि जब बच्चा पैदा होता है पोलियो कतरे उसको जब पिलाए जाते हैं और वैक्सीन भी दी जाती है, फिर 6 हफ्ते का, 10 हफ्ते का, 14 हफ्ते का होता है तो और वैक्सीन के साथ पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। 4 दफ़ा तो बच्चा जब पीता है, फिर जब भी मुहिम चलती है उसको पोलियो के कतरे पिलाए जाने चाहिए। तो 5 साल तक जो बच्चा है 12, 14, 15, 16 दफ़ा जब कतरे पीता है उस वक्त उसमें इम्यूनिटी पैदा होती है। तो ये सिर्फ 4 दफ़ा कतरे पीना ज़रूरी नहीं, लेकिन वो भी ज़रूरी है। इसके साथ हर मुहिम में कतरे पिलाने हैं और लोगों को शिकायत होती है कि बार बार आ जाते हैं। देखिए बार बार हुकूमत भेजती है तो आते हैं। राइट, डॉक्टर हर मुहिम में कतरे पिलाना ज़रूरी है, इससे आपके बच्चे को फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा।